हेलो स्टूडेंट, मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, दिवाली की वजह से अपनी 2-3 दिन क्लास नहीं हुई थी, तो आज से वापस कंटिन्यू करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? रेशियो। और रेशियो की कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। तो देखो देखो क्या बोल रहा है कि 615 सिक्के दे रखे हैं। तो उसमें क्या है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। और उनके मान क्रम से क्या है, 3:5:5:7 में है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। देखो कितने सिक्के हैं, 615। और किस रूप में? 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। तो इनकी वैल्यू का अनुपात क्या दे रखा है? 3:5:7। अब देखो कॉइन्स का अनुपात निकालेंगे। देखो अपने पास 3 रुपये हैं, तो 3 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के बना सकते हैं अपन? 3। और अपने पास 5 रुपये हैं, तो 5 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने बना सकते हैं? 10। और अपने पास 7 रुपये हैं, तो 7 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने बना सकते हैं? और 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में कितने हो गए? 28। तो कॉइन्स का अनुपात कितना आ गया? 3:10:28। अब क्या बोल रहा है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करनी है। तो इनके अनुपातों का योग कितना है? 28 + 10 + 3 कितना हो गया? 38 + 3 कितने होते हैं? 41। और टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं? 615। तो 615/41। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 10। तो इसको 10 से गुणा करा दूं। अब 615 को 41 से काटो, कितनी बार जाएगा? तो 15 से जा रहा है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 15 × 10 = 150। तो आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या दे रखा है? 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्रम से क्या है? 5:4:3:1 में दे रखी है। यदि सिक्कों की कुल राशि क्या दे रखी है? 285 रुपये है। तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर निकालना है। अब देखो सिक्के किस रूप में? 25 पैसे और क्या है? 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? कॉइन्स का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4:3:1। और वैल्यू का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू दे रखी है। कुल राशि कितनी दे रखी है? 285 रुपये। देखो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो अपने पास राशि कितनी होगी? 1.25। और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? अरे 50 पैसे के 2 सिक्के हो तो 1 रुपये होता है। तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितने हो गए? 2 रुपये। और देखो 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो कुल धन कितना हो जाएगा? 2 × 3 6 रुपया। और 5 रुपये का 1 सिक्का है, तो कितना रुपया हो गया? 5 रुपया। तो इनका अनुपात कितना आ गया? ये। अब क्या पूछा है? 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है। देखो तो टोटल राशि कितनी हो गई? 6 5 11, 11 8 2 13, 13 8 1.25 कितना हो गए? 14.25। और टोटल पैसे कितने दे रखे हैं? 285। तो 285/14.25। और पूछा क्या है? 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच के अंतर। तो कॉइन्स के बीच का अनुपात का अंतर क्या है? देखो 5 - 1 4। अब देखो जी पॉइंट को उठाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब देखो 25 से उड़ाओ, ये 4 बार, ये कितनी बार? 25 × 5 = 125।
और 25 7 175 57। अब 57 से देखो तो वो 5 बार चला जाएगा, तो इनका अंतर कितना गया 5 गुणा 4 गुणा 4, तो 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 4 80, तो आंसर कितना आ गया 80। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, देखो अतुल ने 20 रुपए की ब्रेड खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, तो शेष राशि 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों में देता हो। तो यदि सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, ये निकालना है। देखो अतुल मार्केट में कितने रुपए लेके गया 100 रुपए, और वह ब्रेड कितने की खरीदा 20 रुपए की, तो 20 माइनस करो तो कितने रुपए बचे 80 रुपये। तो दुकानदार कितने रुपए देगा उसको 80 रुपये, और वह 80 रुपये किस रूप में देता है 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों में देता है। तो सिक्के किस रूप में है 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये, और उनके सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है 5:4:1, तो 5:4:1। अब देखो 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो गया 10 रुपये, तो वैल्यू का अनुपात कितना आ गया 10। अब 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 20, और 10 रुपए का एक सिक्का है तो कितने रुपए हो गए 10, और टोटल वैल्यू कितनी है भाई, दुकानदार कितने रुपए देगा वापिस अतुल को 80 रुपये, तो 80 बटे ये कितना है 20 और 10 30, 30 और 10 कितने हो गए 40, तो ये 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्या पूछा है 5 रुपए के सिक्के कितने देगा वो, तो 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है 4, तो इसको 4 से गुणा करा दो, 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, तो 8 सिक्के देगा वापिस दुकानदार 5 रुपए के। देखो नेक्स्ट, अब देखो 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात क्या दे रखा है 7:4, और उनके व्यय का अनुपात क्या दे रखा है 3:1। यदि उनमें से प्रत्येक माह 4800 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। देखो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है खर्चा प्लस बचत। बोले तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है आय बराबर। अब देखो उसकी आय का अनुपात क्या दे रखा है, कर्मचारियों की इनकम का अनुपात क्या दे रखा है 7:4, और एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दे रखा है 3:1, और दोनों सेविंग कितने करते हैं प्रति माह 48 रुपए की, ये भी 48 रुपए की सेविंग करता है और ये भी 48 रुपए की सेविंग करता है। अब देखो कल अपन ने क्रॉस मेथड पढ़ा था, तो क्रॉस मेथड लगाएंगे इसमें, तो इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो, तो 3 गुणा 4 कितने में 12 माइनस 7 गुणा 1 7 बराबर। अब देखो 3 गुणा 48 100 माइनस 1 गुणा 48, तो 12 माइनस 7 कितने हो गए 5, ये कितने आएंगे 3, ये 2 गुणा आ जाएंगे 2 गुणा 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणा 9 बजे 45 6 0, तो
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 0, 12, 18 और 1 19, 1920 आ गई। अब पूछा क्या है? तो कर्मचारियों की मासिक आय का योग पूछा है। तो कर्मचारियों की मासिक आय का योग कैसे निकालेंगे? देखो आय का, इनकम का रेशियो क्या दे रखा है? 7:4, तो टोटल रेशियो कितना हो गया? 11। तो इसको 11 से गुणा कर दें, तो 1920 गुणा 11। अब देखो 11 से कैसे गुणाते हैं, गुणा कराते हैं? देखो यहाँ पे देखो 0 लिखो, 0 में इसको जोड़ो 2 को, तो कितना हो गया? 2, 2 को 9 में जोड़ो, तो 9 और 2 कितने हो गए? 11, हासिल 1। अब 1 इसमें जोड़ो तो 10, 10 और 1 11, हासिल 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो ये कितना होगा? 21,120। तो दोनों की मासिक आय का योग कितना आ गया? 21,120। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है? अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है। देखो अजय और विजय है, तो अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है, तो विजय की मान लो 100 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 138। तो इसको 2 से उड़ा दो, तो ये कितना आ गया? 50। ये कितना आ गया? 69। तो इनकम का रेशियो कितना आ गया? 69:50। अब क्या है? उसकी बचत का अनुपात क्या दे रखा है? सेविंग का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2। और वो खर्च कितने करते हैं प्रत्येक? 6,000 रुपये। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 6,000 रुपये दोनों का। अब देखो, तो अजय और विजय की आय का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें क्रॉस मेथड लगा दो। देखो ये कितना हो गया? इसको इससे गुणा कराओ, इसको इससे गुणा कराओ, इसको इससे गुणा करा दो और इसको इससे गुणा करा दो। तो ये कितना? 50 गुणा 3 150 माइनस 69 गुणा 2 कितने हो गए? 138 बराबर ये कितना है? 18,000 माइनस 12,000, तो ये कितना आ गया? 12 बराबर कितना हो गया? 18,000 माइनस 12,000 कितने बचते हैं? 6,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपये। और अजय और विजय की आय का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? जो रेशियो है उनको जोड़ेंगे। कितना हो गया? 119। तो 119, 500 को 119 से गुणा करा देंगे, तो कितना आएगा? 0 0 45 बच के 4 9 और 5, तो 59,500 कितने आ गए? इनकी आय का योग आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात क्या दे रखा है? 4:7। और उनके व्यय का अनुपात क्या दे रखा है? क्रम से 6:5। तो जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये बचाता है, तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। देखो जितेंद्र और नरेंद्र हैं, ये जितेंद्र है, ये नरेंद्र है। तो इनकी आय का अनुपात क्या दे रखा है? 4:7। और उनके व्यय का अनुपात क्या दे रखा है? 6:5। अब देखो सेविंग क्या है? जितेंद्र अपनी 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये बचाता है, तो जितेंद्र की इनकम कितनी है? 2800 रुपये। और सेविंग कितनी है? 400 रुपये। अब देखो जितेंद्र की इनकम क्या दे रखी है? 2800 रुपये। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 2800। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 रुपये। अब देखो, तो नरेंद्र की इनकम कैसे निकालेंगे? 700 को 7 से गुणा करा देंगे, इसको 7 से गुणा करो 700 से, तो इसकी इनकम कितनी आ जाएगी? 4900। अब देखो जितेंद्र की इनकम कितनी है? 2800 रुपये। और वो सेविंग कितनी करता है? 400 रुपये। तो उड़ाएगा कितने? 2400 रुपये।
तो इस कितने रुपए खर्च करेगा? 2400 रुपये। अब देखो तो 6 बराबर कितने हैं? 2400। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 400 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 400 रुपये। अब देखो तो नरेंद्र कितने खर्च करेगा? 400 गुणा 5, 2000 रुपये। अब देखो नरेंद्र की इनकम कितनी है? 4900, और वो खर्च कितने कर रहा है? 2000 रुपये। तो बचाएगा कितना? 2900 रुपये। और पूछा क्या है? नरेंद्र की बचत पूछी है, तो नरेंद्र की बचत कितनी आ गई? 2900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? ए और बी की आय का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5, और उनका व्यय का अनुपात क्या दे रखा है? 5:4। यदि ए 6000 रुपये बचाता है और बी कितने बचाता है? 12000 रुपये, तो ए की आय ज्ञात करनी है। देखो दो लोग हैं ए और बी, इनकी इनकम का अनुपात क्या दे रखा है? इनकम का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5। और खर्च का अनुपात क्या दे रखा है? 5:4। और बचाते कितने हैं? ए कितना बचाता है? 6000 रुपये, और बी कितने बचाता है? 12000 रुपये। अब देखो इसमें भी क्रॉस मेथड लगाएंगे। देखो इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो। तो 5 गुणा 5 कितने हो गए? 25, माइनस 4 गुणा 4 16, बराबर ये कितना हो गया? 5 गुणा 12000 कितने हो गए? 60000, माइनस 6000 गुणा 4 कितने हो गए? 24000। अब देखो 25 में से 16 गए तो कितने बच गए? 9। 9 बराबर कितने हो गए? 60000 में से 24000 घटाएंगे तो कितने बच गए? 36000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। अब पूछा क्या है? ए की इनकम पूछी है, तो ए की इनकम कितनी होगी? ए की इनकम का अनुपात क्या दे रखा है? 4। तो 4 को 4000 से गुणा कराएंगे, तो इनकम ऑफ ए कितनी आ गई? 4000 गुणा 4, तो कितनी आ गई? 16000। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात दे रखा है 3:2, और पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे? तो पहले तो इसमें x और y का अनुपात निकालेंगे, और फिर जो पूछा है उसमें वहां रख देंगे। देखो अपने को क्या दे रखा है? x प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई, इसका अनुपात क्या दे रखा है? 3:2, तो 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। अब देखो 3y प्लस माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3y प्लस 2y कितना हो गए? 5y। और 3x यहाँ प्लस का है और ये यहाँ प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x कितना हो गया? x। तो x बट्टे y कितना हो गया? 5/1। अब पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका अनुपात पूछा है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 25, माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया? 1/25 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 24/26। तो इसका अनुपात कितना आ गया? 12, क्योंकि 2 से बढ़ा दो 12, और ये 13, तो 12:13। तो आंसर कौन सा आ गया? 12:13, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? 2 गोले दिए हुए और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे रखा है? 49:3
25 और उनके आयतन का अनुपात निकालना है। देखो ये अपना गोला है, ये अपना क्या है, गोला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ। इसमें खेलना किस में, आर में, त्रिज्या में तो खेलना है। तो देखो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो मतलब आर स्क्वायर का अनुपात दे रखा है और पूछा क्या है, आर क्यूब का पूछा है, तो पहले तो आर का अनुपात निकालेंगे। तो देखो 49/25, ये आर स्क्वायर का अनुपात दे रखा है, और आर का अनुपात कैसे निकालेंगे, इसका रूट कर दो सीधा। तो 49 का रूट कितना है 7, और 25 का रूट कितना होता है 5, और आयतन का अनुपात पूछा है, तो आयतन का अनुपात का मतलब क्या होता है आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो आर क्यूब का, तो वॉल्यूम का अनुपात क्या हो गया, इसका क्यूब करो, 7 का क्यूब कितना होता है 343, अनुपात 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो क्यूब आयतन का अनुपात कितना हो गया 343 अनुपात 125। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, देखो एक आयत है, उसकी लंबाई 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी जाती है। देखो आयत की लंबाई पहले कितनी थी 4, और बढ़ा के कितनी हो गई 5, 4 से 5 हो जाती है, और उसकी चौड़ाई क्या होती है 3 से 2, मतलब कम हो जाती है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कम हो जाएगा, तो वो क्षेत्रफल का अनुपात किस अनुपात में कम होगा, देखो यदि एक आयत की लंबाई 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में कम हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कम हो जाएगा। किस अनुपात में कम होगा, देखो ये अपना आयत है, इसकी ब्रेथ है और इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसकी आयत की लंबाई का अनुपात पहले क्या था, देखो ओल्ड और ये न्यू। तो पहले अनुपात क्या था 4, और बढ़ के कितना हो गया 5, और ब्रेथ चौड़ाई का अनुपात पहले कितना था 3, और कम होके कितना हो गया 2। और अपन जानते हैं कि भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा 4 गुना 3 कितना होता है 12, अनुपात 5 गुना 2 कितना हो गया 10। तो एरिया का अनुपात कितना हो गया 12:10। अब 2 से उड़ा दो इसको, तो एरिया का अनुपात कितना आ गया 6:5। यही पूछा है, तो आंसर कौन सा आ गया 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो इसमें दे रखा है, यदि पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है 5:3:6, और अपन को पूछा क्या है पी बटे क्यू, क्यू बटे आर, और आर बटे पी का अनुपात पूछा है। देखो पी क्यू और आर, इसका अनुपात क्या दे रखा है 5/3, 5:3:6, और पूछा क्या है पी बटे क्यू अनुपात क्यू बटे आर अनुपात आर बटे पी। अब देखो पी बटा क्यू कितना हो गया 5/3, क्यू बटे आर कितना हो गया 3/6, और आर बटे पी कितना हो गया 6/5।
अपन जानते हैं भाई अनुपात कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसका जो हर दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेंगे और उसको तीनों अनुपातों से गुणा करा देंगे। तो 3, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 6 पंजे 30। तो 3, 5 और 6 इनका एलसीएम कितना होगा? 30। तो 30 को तीनों से गुणा करा देंगे। तो ये 5/3 को 30 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 3/6 को 30 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 15। और 6/5 को 30 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 36। तो P/Q, Q/R, R/P का अनुपात क्या जाएगा? 50/36, 50/15/36। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है? देखो 15 सेमी की भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण का अनुपात ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। देखो ये अपना वर्ग है। ये इसकी भुजा है a। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, वर्ग का विकर्ण कितना होता है? ये तो होता है विकर्ण, ये a। तो कितना हो गया? विकर्ण कितना होता है? √2a। तो विकर्ण का अनुपात क्या करना है? सॉरी, भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण का अनुपात। सॉरी, इसको काट दो, यहां से लिख लो 15 सेमी भुजा वाले वर्ग में भुजा व विकर्ण व भुजा का अनुपात क्या होगा? अब देखो 15 सेमी भुजा वाले वर्ग में विकर्ण और भुजा का अनुपात पूछा है। तो भुजा कितनी होती है? a। और विकर्ण कितना होता है? √2a। तो भुजा अनुपात विकर्ण, इनका अनुपात पूछा है। तो भुजा कितनी है? ये तो दे ही रखी है 15। और विकर्ण कितना होता है? √2a। तो √2 इंटू a कितना दे रखा है? 15। तो 15 से 15 कैंसिल, तो 1/√2। इसको काट लो, आंसर को भी करेक्शन कर लो। इसको कर लो। (1/√2). तो आप आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर नंबर 2। देखो अपना रेशियो टॉपिक पूरा हो गया है यहाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद में अपन समानुपात पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें अपन द्वितीय अनुपात पढ़ेंगे, तृतीय समानुपात पढ़ेंगे, चतुर्थ समानुपात पढ़ेंगे, मध्य समानुपात पढ़ेंगे। तो अपन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।